हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। करीना कपूर किस एक्ट्रेस को बनाना चाहती है अपने ब्रदर रणबीर की दुल्हन? अपने चैट शो के दौरान बॉलीवुड स्टार्स की क्लास लगाने वाले करण जौहर की किस स्टार ने लगाई क्लास? सलमान खान, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स के स्टार पावर को किसने किया चैलेंज? फिल्म क्रिश 3 के कलेक्शन के सवाल पर विवेक ओबेरॉय को क्यों आया गुस्सा? फिल्म बुलेट राजा को यूएस सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए तिग्मांशु ने किया कौन सा कॉम्प्रोमाइज? बताएंगे हुमा कुरैशी अपनी फिल्म डेढ़ इश्क किया सबसे पहले किसे चाहती है दिखाना? सनी देओल किस फिल्म से डायरेक्शन में वापसी की कर रहे हैं तैयारी? और आपको मिलवाएंगे एक दिन के लिए जूम के एडिटर इन चीफ बने एक्टर सैफ अली खान से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। करीना कपूर ने अपने ब्रदर रणबीर कपूर के लिए चूज कर ली है एक दुल्हन और करीना अपने भाई की शादी के लिए है पूरी तरह से तैयार। आप भी देखिए कौन है रणबीर के लिए करीना कपूर की पसंद। क्या डर है, बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूं? हाँ हमें मोहब्बत। आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। रणबीर के मम्मी पापा ने भले ही ना पूछा हो, पर खबर है कि रणबीर कपूर की कजन करीना कपूर ने रणबीर से कुछ ऐसा पूछ लिया है जिसे पूछने की हिम्मत मीडिया भी नहीं जुटा पाई। बिंदास होके अपनी तस्वीर दी है और फिल्म के साथ कुछ समय पहले ये तस्वीर आई है, तो ये भी पिक्चर गर्म करने के लिए वो तस्वीर है। कोई बेवकूफ़ी होगा अगर कोई अपनी पर्सनल पिक्चर देके एक फिल्म गर्म करना चाहे। मैं तो अभी बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसकी आप तो उल्टा ही कह रहे हैं। मीडिया तो सिर्फ स्पेन में रणबीर कटरीना के साथ हॉलिडे की पिक्चर्स पर ही सवाल पूछता रह गया, लेकिन रिपोर्टेडली करीना ने करण की अपकमिंग चैट शो में रणबीर को कटरीना का नाम लेकर कुछ ऐसा टीज किया कि मामला रणबीर कटरीना की शादी पर पहुंच गया। जी हाँ, रणबीर कटरीना की शादी का ये किस्सा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रणबीर की कजन करीना कपूर ने छेड़ा है। इतना ही नहीं, करीना ने रणबीर कटरीना की शादी को लेकर अपनी सारी तैयारियां भी सबके साथ शेयर कर डाली हैं। करीना ने कहा है कि उन्होंने रणबीर कटरीना की शादी के लिए लहंगा भी तैयार करवा लिया है और आजकल वो कटरीना के हिट डांस नंबर्स को रिहर्स भी कर रही हैं। इन गानों में चिकनी चमेली से लेकर शीला की जवानी तक कटरीना के कई गाने हैं जिन पर करीना रणबीर की शादी में परफॉर्म करना चाहती हैं। यानी करीना कपूर के किसी फैन ने अब तक अगर कटरीना के इस हिट नंबर पर बेबो को डांस करते ना देखा हो तो उनकी ये विश रणबीर की शादी पर जरूर पूरी हो सकती है। हालांकि करीना की ये तैयारी तभी रंग ला सकती है जब रणबीर कटरीना को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करें। लेकिन रणबीर ने शादी तो छोड़िए, कटरीना से अपने रिलेशनशिप तक को लेकर चुप्पी साध रखी है। बेशर्म के प्रमोशनल इवेंट में मीडिया के कटरीना पर पूछे गए सवालों के बाद खबर यहाँ तक आई थी कि रणबीर ने फिल्म के कुछ एक प्रमोशनल इवेंट्स सिर्फ इसीलिए कैंसिल करवा दिए कि उनका मीडिया से सामना ही ना हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिन बातों पर स्टार्स को मीडिया इंटरैक्शंस में बड़ा एतराज होता है, वही बातें उन शोज पर आसानी से निकल आती हैं जिन्हें इंडस्ट्री के टॉप सेलिब्रिटीज होस्ट करते हैं, फिर चाहे वो सलमान खान का शो हो या फिर करण जौहर का। वैसे भी रणबीर कटरीना की शादी का ये किस्सा करण जौहर के शो के नेक्स्ट सीजन से निकल कर आया है, जिसके एक एपिसोड के लिए रणबीर कपूर और करीना कपूर साथ साथ गए थे। लेकिन करण के सामने करीना रणबीर को टीज करके कटरीना के नाम पर कुछ ऐसे कमेंट्स कर गईं, जिसके बाद रणबीर कटरीना को लेकर आने वाले कुछ दिनों में कन्फेस करें या ना करें, करण जौहर के शो में उस एपिसोड की टीआरपी जरूर काफी ऊपर जा सकती है, जिसमें करीना ने रणबीर को शादी के नाम पर टीज करने का कमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अपने चैट शो पर सेलिब्रिटीज को बुलाकर उनकी क्लास लेने वाले करण जौहर को पहली बार किसी सेलिब्रिटी से लगा है डर, क्योंकि इस बार इस सेलिब्रिटी ने ले ली करण जौहर की क्लास। आप भी देखिए कौन है वो सेलिब्रिटी। I don't think anything can scare Salman Khan. I was a bit scared because I was asking all those questions. अपने शो में बॉलीवुड स्टार्स की क्लास लेने वाले करण जौहर को फाइनली
शो पर आए किसी गेस्ट ने डरा दिया है। I don't think anything can scare Salman Khan. I was a bit scared because I was asking all those questions. जी हाँ, अपने चैट शो के नए सीजन की शुरुआत करने वाले करण जौहर का साफ कहना है कि सलमान खान को कोई भी चीज डरा नहीं सकती, लेकिन हाँ, पहली बार अपने ही शो पर उन्हें जरूर डर लगा। वैसे करण जौहर अपने चैट शो के सीजन की शुरुआत इस बार सलमान खान के साथ करके काफी खुश हैं। Well, I was very excited because Salman hasn't been on the show before, so this is his debut on Coffee with Karan. He was part of my debut film. And I have had a great rapport with him over the past 15 years. We've known he's known my family really well, my mom and dad. I've known his entire family very closely. So it took a bit of time because I think he's sometimes shy about talking about like stuff that is personal, and he says that's the kind of vibe of the show. So he never came on earlier. So it was very wonderful and gracious of him to accept to be the season opener this season. I have to say he was a terrific sport. He was amazing. He spoke very candidly, and there was strength and solidarity in his thoughts. Clarity as well, and getting his father Salim Saab to come for a very wonderful segment was truly an honor for us at the show. वैसे करण जौहर के इस शो को लेकर रिसेंटली खबर आई थी कि इस शो में एक बार फिर शाहरुख खान और काजोल एक साथ आ सकते हैं, और इस न्यूज पर हमने करण जौहर से ही सच्चाई जानने की कोशिश की। You also read that Shah Rukh and Kajol are going to be there, so is it true? Shah Rukh and Kajol have been twice on the show together, so they may not come together on this season, but they will definitely be on the show, maybe in separate combinations. Well, करण जौहर ने साफ कह दिया है कि SRK और काजोल 2 बार एक साथ उनके शो पर आ चुके हैं। ऐसे में इस बार ये दोनों एक्ट्रेस अलग-अलग जोड़ी में ही इस शो पर नजर आएंगे। वैसे कॉफी विद करण की खासियत रही है कि यहाँ स्टार्स कुछ बड़े खुलासे करते हैं। ऐसे में हमने करण से जानने की कोशिश की कि इस बार ऐसा क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। Of course, your show is known to spill a lot of beans for the viewers. So the few fireworks which we're going to see on this Sunday first night. Well, not really at all. I mean, I don't think this season's ethos is not about spilling beans. It's also about having fun on this couch. It's about coming, letting go, letting loose, being yourself, being easy, not necessarily making confessions or declarations, but just being yourself and enjoying the vibe of the show. Well, करण जौहर के इस शो को लेकर ऑडियंस के बीच काफी क्यूरियोसिटी है, एंड वी होप हर सीजन की तरह ये शो भी इस बार हिट रहे। फॉर इलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन, सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स के स्टार पावर को टेलीविजन स्क्रीन पर मिल रही है जबरदस्त टक्कर। आप भी देखिए कौन कर रहा है इन बड़े स्टार्स को चैलेंज। सलमान खान का रियलिटी शो नहीं, बिग बी का क्विज शो भी नहीं, और ना ही मिथुन चक्रवर्ती का डांस रियलिटी शो है बॉलीवुड स्टार्स के लिए अपनी फिल्म को प्रमोट करने का फेवरेट डेस्टिनेशन। जी हाँ, इन बड़े स्टार्स के स्टार पावर पर भारी पड़ गया है कॉमेडी शो। हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा के रियलिटी शो की, जहां बॉलीवुड का हर स्टार अपनी फिल्म प्रमोट करने जरूर पहुंचता है। पिछली कुछ फिल्म रिलीजेस को ही अगर आप देख लें तो भले ही स्टार्स सलमान खान के शो या फिर बिग बी के शो में नहीं गए हैं, लेकिन कपिल के शो पर वो जरूर जाते हैं। अब हमने इस शो के होस्ट कपिल शर्मा से जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्या है उनके शो में खास कि हर सेलिब्रिटी बस इसी शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहता है। हाँ, मुझे एक ये लगता है कि किसी भी रियलिटी शो में अगर कोई फिल्म स्टार जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद अपना ओपिनियन दिया, जो भी अपने कमेंट्स दिए, तो आप एक लिमिटेड होता है आपके पास कुछ करने को। यहाँ पे क्या है कि एक आम आदमी से आप बात करते हो। आप कभी नहीं सोचा होगा कि एक आम आदमी उठेगा लुंगी लेके, दीपिका जी मैं आपको लुंगी में डांस करवाना चाहता हूँ, तो ये दीपिका करेगी भी नहीं, उसके बॉडीगार्ड उसके पास भी नहीं आने देंगे। पर हमारा शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आम आदमी भी खुश जाता है, कोई स्टार आता है वो भी खुश जाता है। सो एक लोगों को अच्छा जरिया है, उनको लगता है कि हाँ हम आम आदमी से इंटरेक्ट करते हैं। जी हाँ, यही वो शो है जहां दीपिका लुंगी डांस करती हैं और ऋतिक रोशन अपने फैंस के इशारे पर डांस करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि ये कॉमेडी शो सलमान खान और बिग बी के शोज को तगड़ी कंपटीशन दे रहा है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म क्रिश 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और इस कंट्रोवर्सी पर जब हमने विवेक ओबरॉय से बात करने की कोशिश की तो देखिए कैसे विवेक भड़क गए।
फिल्म क्रिश 3 ने बॉक्स ऑफिस पर कितने रुपए कमाए हैं, ये आजकल ट्रेड पंडित्स के बीच सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है। कोई राकेश रोशन के दिए गए फिगर्स को सपोर्ट कर रहा है तो कोई इस कलेक्शन फिगर्स को फेक बता रहा है। ऐसे में रिसेंटली जब हमने फिल्म के एक्टर विवेक ओबरॉय को एक इवेंट पर स्पॉट किया तो हमने उनसे इस कंट्रोवर्सी पर उनकी राय जानने की कोशिश की। एक फिल्म होती है लेकिन उसे कई अलग स्टैट्स दिखाए जाते हैं, ट्रेड पंडित कुछ और दिखाते हैं। Is all your questions about stats and controversies? Yeah, so I'm not interested in answering them. I just need to know because No, it's boring. It doesn't excite me. It's very boring for me to constantly talk about the same thing. It's old. A, it's an old matter. B, it's something that I have no comment on. I'm not a statistician. I'm not an exhibitor. I'm not a distributor. I'm just an actor. Well, विवेक ओबरॉय इस क्वेश्चन को सुनते ही गुस्सा हो गए। दरअसल विवेक का कहना है कि जब भी कोई फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके साथ ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है। Well, विवेक, हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सी भी आती है। ऐसे में ये फिल्म से जुड़े लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन कंट्रोवर्सीज पर क्लैरिफिकेशन देकर मामले को रफा दफा करे, न कि बिना किसी वजह मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाए। वैसे विवेक ने बार बार पूछने पर इस कंट्रोवर्सी पर फाइनली जवाब दिया। आप भी सुनिए क्या कहना था विवेक का। Every great success is somewhere unfortunately associated with some nonsense scandal or some जैसे विवाद आपने कहा। So I think that comes with the territory. Yeah, that's not an issue. We are very happy because today, for example, आप अंदर आए मेरे साथ, आपने बच्चों का रिएक्शन देखा, जितना प्यार मिला आपने उन बच्चों से वो भी देखा, तो आई थिंक उसमें कोई विवाद नहीं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। People have loved this film and it has become a huge success. I don't really care about all these controversies. Well, विवेक, चलिए आपकी तरह मान लेते हैं कि क्रिश 3 के सक्सेस की वजह से इस फिल्म के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ी है और इस कंट्रोवर्सी में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। फिल्म बुलेट राजा डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की फर्स्ट फुल ऑन कमर्शियल फिल्म है और तिग्मांशु ने अपनी इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी फिल्म के साथ किया है कॉम्प्रोमाइज। आप भी देखिए कैसे। अपनी फिल्मों को रियलिटी के करीब रखने वाले तिग्मांशु धूलिया को बुलेट राजा को लेकर अपने हाथ थोड़े पीछे खींचने पड़े। इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट और सैटेलाइट रिलीज में कोई दिक्कत न आए, इसीलिए तिग्मांशु ने गालियों को फिल्म में अवॉइड किया है। फिल्म वैसे तो यूपी के गुंडा राज की कहानी बताती है, लेकिन फिल्म में सैफ अली खान या जिमी शर्गिल कोई भी गालियों का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आएंगे। इससे पहले तिग्मांशु ऑन स्क्रीन गालियों को लेकर इतनी झिझक नहीं दिखाते थे। इस बार भी वो फिल्म को रियलिटी के करीब तो लेकर आए हैं, लेकिन गालियों से तौबा कर ली है। शायद गैंग्स ऑफ वसेपुर और दिल्ली वैली के सैटेलाइट रिलीज में हुई दिक्कत से तिग्मांशु ने कोई सीख ले ली हो। फॉर कुणाल मांडलेकर, Zoom, मुंबई। डायरेक्टर संजय गुप्ता एक बार फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि संजय पर सर्विस टैक्स ऑफिशियल्स ने टैक्स इवेजन का लगाया है आरोप। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। डायरेक्टर संजय गुप्ता पर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स एवेजन का आरोप लगाया है। सोर्सेज की माने तो 28 अक्टूबर को सर्विस टैक्स ऑफिशियल संजय गुप्ता के ऑफिस और घर पर पहुंचे थे और यहां संजय के इनकम के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद ये पता चला है कि संजय ने करीब 20 लाख रुपए का टैक्स पे नहीं किया। सर्विस टैक्स ऑफिशियल्स का कहना है कि संजय ने रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म शूट आउट एट बटाला से करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन उन पर सर्विस टैक्स पे नहीं किया। साथ ही उनका कहना है कि संजय ने जुलाई 2012 से अब तक कोई सर्विस टैक्स पे नहीं किया। वैसे इस मामले में अब टैक्स ऑफिशियल्स का कहना है कि संजय ने कहा है कि वो सारी टैक्सेस इंस्टॉलमेंट में उन्हें चुका देंगे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बड़े डायरेक्टर के खिलाफ सर्विस टैक्स ऑफिशियल्स ने ऐसा कदम उठाया हो। इससे पहले भी राम गोपाल वर्मा के खिलाफ कुछ दिनों पहले सर्विस टैक्स ऑफिशियल्स ने इसी तरह की कार्रवाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा की भोजपुरी फिल्म को बॉलीवुड में कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं है तैयार। यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्म को कई बार सपोर्ट कर चुके बिग बी ने भी नीतू की इस फिल्म को सपोर्ट करने से कर दिया है इनकार। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। मैंने बच्चन साहब को भी अप्रोच किया था इसके लिए, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी कि भोजपुरी सिनेमा का जो इमेज है शायद उसी के कारण ऐसा हुआ कि मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं
देख पाई। कुछ महीने पहले आपने नीतू चंद्रा को अपनी डेब्यू फिल्म एज अ प्रोड्यूसर प्रमोट करते देखा होगा। अफसोस की बात तो ये है कि ये फिल्म प्रमोशन स्टेज पर ही अटक के रह गई। दरअसल नीतू जिस फिल्म की बात कर रही हैं, इस फिल्म को नीतू 2 लैंग्वेजेस में रिलीज करना चाहती थी। एक का नाम था देसवा और दूसरी का नाम वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार। देसवा जो कि एक भोजपुरी फिल्म है, उसके लिए नीतू को कोई बायर्स नहीं मिल रहे। जिन्होंने भी देखा है, अप्रिशिएट किया है, आज के टाइम पर वायरल पे जाएगा तो लोग पूछते हैं कि कब रिलीज होगी, कब रिलीज होगी। अब हमें भी नहीं पता कि कब रिलीज होगी। लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन सब डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि फिल्म तो बना लेंगे पर रिलीज। हाँ, लेकिन नीतू इस कोशिश में लगी हुई है कि इस फिल्म का हिंदी वर्जन रिलीज हो जाए। मेरे पास तो हिम्मत नहीं है नेक्स्ट फिल्म बनाने की, ये रिलीज कर ले, लेकिन हम हिंदी वर्जन रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली वो हो जाएगा। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। एस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य फिल्म रामलीला में रणवीर सिंह के साथ काम करके इतने एक्साइटेड है कि उन्होंने अपनी एक फिल्म में रणवीर सिंह को साइन करने का फैसला कर लिया है। आप भी देखिए कौन सी है गणेश की ये फिल्म। राम जी की चाल भी सब ने देखी और कमाल भी, और अब यही राम जी अपने डांस मूव शायद एक डांस बेस्ड फिल्म में दिखाएंगे। सुनने में आया है कि कोरियोग्राफर टर्न डायरेक्टर गणेश आचार्य ने रणवीर सिंह को अपनी आने वाली फिल्म देहाती डिस्को के लिए साइन किया है। ये भी सुनने में आया है कि फिल्म में मनोज बाजपेयी भी होंगे। वैसे सूत्रों की माने तो एक खबर ये भी आ रही है कि रणवीर को इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गणेश उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रणवीर की हॉट बॉडी और उनके मूव्स को जनता रामलीला में तो देख ही चुकी है, और अगर वो एक बार फिर ततड़ कर दे तो शायद राम जी का कमाल वापस देखने मिल जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक दिन के लिए जूम के एडिटर इन चीफ बने एक्टर सैफ अली खान से, और साथ ही बताएंगे हुमा कुरैशी अपनी फिल्म 1.5 इश्किया सबसे पहले किसे चाहती है दिखाना। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और फिरोज नडियाडवाला के बीच पैचअप हो गया है। दरअसल कुछ समय पहले राजकुमार संतोषी ने फिरोज नडियाडवाला के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने फिरोज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब सुनने में आया है कि पॉलिटिशियन अमर सिंह के कहने पर राजकुमार संतोषी ने ये केस वापस ले लिया है और अब ये दोनों सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स बन गए हैं। खबरों की माने तो आमिर खान फिल्म धूम 3 के एक सॉन्ग के दौरान मेडिकेशन पर थे। दरअसल आमिर खान को फिल्म के एक सॉन्ग मलंग की शूटिंग 80 फीट की हाइट पर करनी थी और शूटिंग के दौरान आमिर खान को चक्कर आ रहे थे। यही वजह है कि इस पूरी शूटिंग के दौरान आमिर खान मेडिकेशन पर रहे। खबरों की माने तो ब्लड मनी फेम डायरेक्टर विशाल महटकर को भट्ट ने फिल्म राज की 4th फ्रेंचाइज के लिए साइन कर लिया है और इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो सकती है। खबरों की माने अपनी शेल्फ हुई फिल्म घायल रिटर्न्स को अब सनी देओल ने खुद डायरेक्ट करने का फैसला किया है। सनी की इस फिल्म को पहले राहुल रवेल डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में देओल फैमिली से हुई अनबन के बाद राहुल ने ये फिल्म छोड़ दी थी और अब कहा जा रहा है कि सनी ने इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है। सलमान खान स्टारर फिल्म जय हो की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म लगभग 2 महीने बाद रिलीज होने वाली है, लेकिन अब तक इस फिल्म का कोई भी ऑफिशियल पोस्टर या ट्रेलर सामने नहीं आया है। ऐसे में सुनने में आया है कि सलमान खान ने अपनी टीम से कहा है कि वो जल्द से जल्द फिल्म के प्रमोशन का काम शुरू करे। रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी की शूटिंग फाइनली जनवरी 2014 से शुरू हो पाएगी। इस फिल्म की शूटिंग 2013 में ही शुरू हो जानी थी, लेकिन आदित्य चोपड़ा को इस फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट पसंद नहीं आया था। यही वजह है कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए गए और अब फाइनली इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और खुद आदित्य चोपड़ा इस फिल्म की हर एक डिटेल पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 18 जुलाई 2014 को रिलीज हो सकती है। खबरों की माने तो हुमा कुरैशी ने अपनी अपकमिंग फिल्म 1.5 इश्किया के मेकर्स से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी फिल्म को सबसे पहले अपने मेंटोर अनुराग काश्यप को दिखाना चाहती हैं। वैसे फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक चौबे का कहना है कि वो खुद इस फिल्म को अपने दोस्त अनुराग को दिखाना चाहते हैं और हुमा कुरैशी ने उनसे अनुराग के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखने के लिए नहीं कहा। रिसेंटली दिल्ली में हुए इंसिडेंट पर सैफ अली खान ने ऑफिशियली एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए कहा है कि वो मीडिया पर गुस्सा नहीं हुए थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि मीडिया को काफी देर तक वहां वेट करना पड़ा, यही वजह है कि मीडिया पर्सन्स उन पर गुस्सा थे। और जहां तक इवेंट छोड़कर जाने की बात है तो सैफ का कहना है कि वहां इंटरव्यूज पॉसिबल नहीं थे, यही वजह है कि वो वहां से चले गए।
सैफ अली खान रिसेंटली पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ सैफ ने एक दिन के लिए एडिटर इन चीफ बनने की निभाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए देखते हैं एडिटर इन चीफ बनकर सैफ ने लिए कौन-कौन से डिसीजंस। Bullets or words, he has a way with both. And today, I think our news team is at your gunpoint. And of course, Mr. Omar Qureshi is our editor-in-chief, and he has graciously invited Mr. Saif Ali Khan to experience and to probably analyze our stories and be the guest editor for today. Thank you for having me. Thanks so much. You're welcome. Thank you for coming. So, since you're the guest editor, and since, like I said, gunpoint, we're giving you this revolver. So what do I do with this? Now, if you don't like a particular story, you can shoot it down. point at the person and shoot the person. Okay, so all of you have supplied stories. We all have stories. And if I'm the editor, which I'm really not qualified to be, I'm doing Omar's job, am I? Yes. So, which means that I have to listen to you and say that if it's interesting or not. It is. And how interesting? Mr. Khan, editor sir, I have one story to suggest. Okay. The story idea is, usually when we see stars becoming producers, when they turn producers, they have very interesting movies to produce. But when they are choosing projects for themselves, they have to be more, they're more specific towards a particular category. They don't get to experiment so much. They don't get to do that. Would you agree with it? Do you think I should do the story? I'm saying that they're two different things, you see. Like, as a producer, you might want to see something made, but as an actor, it's a question of what you think you can do really well. You might, ideally, you could, if you're producing, you might want to cast somebody else who you think would be better, for a role. So I don't know, I mean, what kind of story is that? Like, it's a good question to ask an actor. It's an interesting question. If I was an actor, which, I mean, I am, I'd be happy to answer that. That, You're the saying difference it's a between... good question, but is it a good story? Correct. Yeah. Story probably should be. How much the stars get to experiment in. Correct. The story is. I don't think it's a front page story. I don't think it's a very interesting story. I think it's an interesting question to ask a guy that, you produce these kind of films, you act in these kind of films. I mean, what's the difference? So an actor producer can answer that question. एक स्पेशल स्टोरी मैं करना चाहता हूँ दीपिका पादुकोण को लेकर, क्योंकि दीपिका पादुकोण अब एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई हैं जो अपने नाम पर क्राउड पुलर है और जिनको लेकर संजय लीला भंसाली ने कहा कि वो जिसे भी छूती है वो सोना बन जाता है। दीपिका पादुकोण ने एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर सैफ अली खान के साथ 2 फिल्में की। 4 फिल्में की। जहाँ पर रिसेंटली जो है कॉकटेल। I think it should be your leading story. This is a definitely very good story. इसके लिए आपको क्या लगता है किस-किस से रिएक्शंस जरूरी होंगे? आप एज एडिटर क्या सजेस्ट करेंगे इंडस्ट्री के किन लोगों से रिएक्शंस दिए जाएं? आपको फैंस से पूछना चाहिए, लोगों को ऑन द स्ट्रीट पूछना चाहिए, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड को-स्टार्स। पर आप मानते हैं कि हीरोइंस को ऐसे नंबर 1, नंबर 2 टैग्स देने में जर्नलिस्ट ठीक करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 टैग्स देने में? आई थिंक दैट इज आवर सिस्टम। अपना एक सिस्टम है जहाँ पे वो होता है एंड वो शायद ऑफन बदलता रहता है, लेकिन एक है हर एक इंडस्ट्री में एक नंबर 1 का टैग होता है एंड आई थिंक एवरीबडी वांट्स दैट। आई थिंक दीपिका जी बहुत खुश होंगी अगर आप उनको बोलेंगे कि उनको एक नंबर 1 का टैग मिला। तो शी लव द स्टोरी। तो मेरे एडिटर भी इस बात से सहमत है, जो करंट एडिटर। आई थिंक गो फॉर इट। गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी चौथी स्टोरी है कि आजकल ट्रेंड हो गया है कि हम कभी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं तो हम अलग अलग ट्रेड एनालिस्ट जो हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं उनसे पूछते हैं, तो हर एक का कलेक्शन का फिगर जो होता है वो अलग रहता है। कोई कहता है 15 करोड़, कोई कहता है 18 करोड़ ओपनिंग डे, कोई अलग अलग फिगर्स होते हैं, तो एक फिगर नहीं होता है। तो इज़ इट ऐसा ट्रेंड हो गया है कि हाइप करते हैं फिगर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे हाइप द फिगर टू शो दैट द फिल्म इज़ अ सक्सेस। तो ये स्टोरी हम करना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं इस पर? आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी, द लवली स्टोरी। आई थिंक इट शुड बी made into a funny story that almost embarrasses the producer because there is too much corruption. There should not be so much corruption. There should be honesty, and we can make a lot of fun out of it, where we can show people saying no, this guy is saying 18, and then put some funny music, tonguing. This one is saying 14, and say this. I think you should make it very entertaining because it is funny. People should. Today you can't hide figures too Actual much. Figures, I mean, if you tell a lie, somebody should do It's like an auction bid. 18 crores, 16 crores, 20. पर आप एडिटर हैं चैनल के, तो हम आपके सोर्सेज हमसे ज़्यादा हैं, तो आप क्या समझते हैं क्यों ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि फिगर्स अलग बताए जाते हैं? क्योंकि असाइड फ्रॉम द बिजनेस एक परसेप्शन होती है एक फिल्म की। अगर लोगों का मतलब कि ये समझ है कि आपकी फिल्म ने 200 करोड़ बनाए या 100 करोड़ बनाए या व्हाटएवर की सुपर हिट हुई,
it doesn't really matter whether it actually ran or not. Yeah. The perception is more important. So some people are competing on that level. I think it depends on what kind of reputation. My story is that of late we've seen there are a lot of amendments made to the star's contract, especially from the producer's side. Like, for example, we can say a no pregnancy clause. So how fair do you think it is on a producer's part to put such clauses for the actors? I think he can do whatever he wants. He's the one making the movie. You are signing it. You want to sign it, you sign it. You don't want to sign it, don't sign it. But I'm saying, how does it... I don't have so much faith in our legal system. I'm saying tomorrow I sign a girl, I put no pregnancy clause. She gets pregnant, now what do I do? I have to show her the contract and take her to court. What do I do? It's not that next day the judge is going to say, "Acha, paise wapas karo." What's going to happen? This one was for the no pregnancy clause, but otherwise also now we're seeing, if we take the promotions, there are few actors who say that, you know, there's too much of time going in the in promoting a film. So we will give only specified dates for our promotions and specified date for the shoot. So how fair do you think that is? I think anything is fair as long as you negotiate, you talk about it, and you're clear about it. I don't think this. You have to find an angle to this story, because if it's a story based on law, then in India it makes no sense to me. Because I mean, then you'll say anybody complaining to the court, कि इन्होंने ऐसा बोला था contract में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं sir. So that's going to go on. How are you going to fix that? I feel it's going to be a problem. There are amendments. I'm sure there are contracts, but I don't have faith in contracts. In India, I think you have to shake hands. And you have to be true to your word with the guy. Sharing byline. Yeah. इसमें मेरा Yes, what is the byline? Okay. इसमें मेरा पॉइंट ये है कि हमने ऐसा देखा कि जो ऐश्वर्या के साथ हुआ, जब उनकी शादी के बाद ऐसी न्यूज़ आई, एक फिल्म बनी थी हीरोइन, जिसमें करीना ने काम किया था, तो ऐसी न्यूज़ मीडिया में आई थी कि ऐश्वर्या का लॉस करीना का गेन हो गया, जो कि है ना। लेकिन अब ऐसा लगता है क्योंकि इस तरह की ये क्लॉज पहली बार तभी डाला, मतलब जो बहुत डाला शायद पहले भी गया था बहुत टाइम पहले, लेकिन ये दोबारा से सामने आ गया था जब हीरोइन की कहानी आई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो मैरिड हीरोइंस हैं वो अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने अपनी फैमिली आगे बढ़ाई। Karina has a no pregnancy clause with me. Is that true? I think so, and I'm very happy to sign it. I'm very happy. I think I made the contract. So I think when come to an end of this Edit Me, thank you so much for being our special guest editor. We all had a lot of fun. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। कल शाम मुंबई में मुकेश भट्ट के बेटे विशेष भट्ट की हुई शादी, और जूम आपके लिए लेकर आया है इस शादी के कुछ एक्सक्लूसिव पिक्चर्स। Time to show you a special report. प्राची देसाई पहुंची एक ब्यूटी पेजेंट इवेंट को जज करने। She judged the contestants on the basis of their looks, talent and confidence. And when we asked this dame कैसा रहा उनका experience judging this show, this is what she had to say. It's pretty fantastic कि इतनी सारी लड़कियों को ऐसा बड़ा मौका मिला था. And as judges, I think we could just see so much excitement among them. I think I want to wish all the girls good luck for their future, and of course congratulations to the winners. इतना ही नहीं, एक जज के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है इसके बारे में भी प्राची ने हमें बताया। I guess the most challenging thing about judging is that little bit personal emotion that comes into it. आपको हमेशा लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए, but of course finally winner कोई एक ही होता है. So I think that's the most toughest part of it, because I think where we all come from, we always aspired for a chance. और जब हमारे हाथ में होता है कि हम किसे मौका दें, तो I guess वो difficult हो ही जाता है. Well, we are sure Prachi, you must have chosen the right winner. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में। और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। रिपोर्टेडली हुमा कुरैशी अपनी अपकमिंग फिल्म 1.5 इश्किया सबसे पहले अपने मेंटर अनुराग कश्यप को दिखाना चाहती हैं। वहीं नसरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी स्टारर इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक चौबे का कहना है कि वो खुद भी अपने दोस्त अनुराग कश्यप को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अनुराग कश्यप के लिए 1.5 इश्किया की अलग से कोई स्क्रीनिंग रखी जाती है या फिर बाकी सेलेब्स के साथ किसी स्पेशल स्क्रीनिंग में अनुराग को ये फिल्म देखनी होगी। सुनने में आया है कि लगभग शेल्व हो चुकी घायल रिटर्न्स के डायरेक्शन की कमान अब खुद सनी देओल ने अपने हाथों में ले ली है। पहले इस फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर राहुल रवैल का नाम सामने आया था, पर बाद में देओल फैमिली से उनकी अनबन के बाद ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब सुनने में आया है कि घायल रिटर्न्स के साथ सनी डायरेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। खबर है कि सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म जय हो की टीम को फिल्म का प्रमोशन जल्द से जल्द शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। वहीं जय हो की रिलीज को अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, जबकि प्रमोशन के नाम पर न तो फिल्म का पोस्टर ही अब तक ऑडियंस के सामने आया है और न ही फर्स्ट लुक। रिपोर्टेडली फिल्म मेकर संजय गुप्ता पर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स एवेजन का आरोप लगाया है। दरअसल पिछले महीने संजय गुप्ता के घर और ऑफिस जाकर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने उनकी इनकम की जांच की थी और सुनने में आया है कि संजय गुप्ता पर लगभग 20 लाख रुपए के सर्विस टैक्स की चोरी का आरोप लगा है। रिसेंटली खबर आई थी कि करण जौहर के शो में शाहरुख खान और काजोल एक साथ आने वाले हैं, लेकिन अब खुद शो के होस्ट करण जौहर की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन आया है कि शाहरुख और काजोल हमेशा की तरह उनके शो का हिस्सा नहीं होंगे। करण के शो के पिछले सीजन में भी शाहरुख काजोल के आने की खबरें आई थीं, लेकिन उनके फैंस को मायूस होना पड़ा था। क्रिश 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर्स को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी पर अब फिल्म में ऋतिक रोशन के को स्टार विवेक ओबेरॉय ने अपना रिएक्शन दे दिया है। विवेक का कहना है कि जब कोई फिल्म बड़ी सक्सेस हासिल करती है तो बेवजह ऐसी कंट्रोवर्सीज को हवा मिल जाती है। दरअसल पिछले दिनों क्रिश 3 के मेकर्स पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को बढ़ा चढ़ाकर बताने के कुछ इल्जाम लगे थे। सोर्सेज से पता चला है कि बुलेट राजा के मेकर्स ने स्क्रिप्ट की डिमांड के बावजूद फिल्म से तमाम अब्यूजिव वर्ड्स सिर्फ इसीलिए हटा दिए कि सेंसर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और फिल्म को आसानी से UA सर्टिफिकेट मिल जाए। रिपोर्टेडली बुलेट राजा के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि आजकल A सर्टिफिकेट की वजह से फिल्म्स के सैटेलाइट राइट्स को लेकर भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गए हैं। सलमान खान और बिग बी के शो की जगह आजकल बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स एक कॉमेडी शो को फिल्म प्रमोशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसकी वजह जानने के लिए हमने उस कॉमेडी शो के होस्ट कपिल शर्मा से बात की, तो उनका कहना था कि उनके कॉमेडी शो में स्टार्स को खुद भी एंटरटेन होने का मौका मिलता है और साथ ही ऑडियंसेस को भी एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज मिल जाता है। करण जौहर के चैट शो के पहले एपिसोड में नजर आने वाले हैं सलमान खान और सलमान को होस्ट करने को लेकर करण जौहर ने अपना डर एक्सक्लूसिवली जूम के साथ शेयर किया है। करण का कहना है कि पहली बार उन्हें अपने ही शो में डर लगा। सलमान के साथ शूट का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए करण ने कहा कि वाकई सलमान को कोई डरा नहीं सकता। सुनने में आया है कि करण जौहर के शो में करीना कपूर ने रणबीर कपूर को कैटरीना के नाम पर काफी टीज किया है। रिपोर्टेडली करीना ने तो यहाँ तक कह दिया कि रणबीर कैटरीना की शादी के लिए उन्होंने लहंगा भी तैयार करवा लिया है। और तो और वो अब इंतजार कर रही हैं कि जल्द से जल्द रणबीर की शादी हो और उन्हें शादी में डांस परफॉर्म करने का मौका मिले। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स।
Who should Ranbir get married to? This was our today's Twitter question for our Tweeples. Let's take a look at the tweets. To Deepika Padukone, they make a perfect, cute couple and their chemistry is awesome. Deepika Padukone, they both share a good chemistry and they have a mutual understanding between them. Deepika is a perfect girl for Ranbir. They look great together. The girl he is happy with, and for now, he looks extremely happy with Katrina. So for his fans, it's about his happiness and not a jodi. और अब आपके लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि Zoom आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल कॉन्टेस्ट, Watch More, Talk More, powered by freecharge.com. इस कॉन्टेस्ट के जरिए आप जीत सकते हैं 1.5 लाख रुपीस तक का टॉक टाइम। बस आपको शाम 6 बजे से 9 बजे तक के बीच Zoom देखना है और स्क्रीन पर आने वाले QR कोड्स को स्कैन करना है, या फिर जो कोड फ्लैश हो रहा है उसे 5888 पर मैसेज करना है और आप इस सिंपल प्रोसेस से जीत सकते हैं 1.5 लाख रुपीस तक का टॉक टाइम। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.